गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, न डर बेबाक आपका खादम। और क्या होता है? अनथक मेहनती। हाँ, फनकार यूनियन जिंदाबाद। फनकार यूनियन, इंसाफ मुहैया किया जाए। जी अपना मजलूमों की फरियाद सुनो। हम जिंदा कौम है, आपका ये लिखा हुआ है। शुक्रिया, आपने पढ़ा। साथियों जी इधर हैं। वकील होने की वजह से जुलूस निकालने का सबसे ज्यादा तजुर्बा मुझे हासिल है। और याद रखो, अगर हम सब में इत्तेफाक रहा तो ये फैसला हमारे ही हक पे होगा। गुड गुड गुड, बड़ी अच्छी बात की। अगर हम सब लोग यकजा होकर जुलूस निकाले तो यकीन कीजिएगा हम अपने मुतालबात मनवा कर छोड़ेंगे। यार जब छोड़ने है तो मनवाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम में से कोई मैडम के रूप दबदबे से खौफजदा हो गया तो डूब के मर जाओ। अरे जा काम कर, ये तो डूब सकते ही नहीं। क्यों? लकड़ी भी कभी डूबी है भाई। नहीं, लेकिन खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है। साथियों, हौसलामंद होने की जरूरत है। हौसला। साथियों, मैं आ गया। बाहर ही रहो, बाहर टाई भी तो जलाना है ना। भैया आप दोनों ही बाहर रहिए। वो क्यों? हम जोड़ा जलाएंगे। फिर तो नवाब साहब को भी जाना पड़ेगा। क्यों? माचिस की तीली नहीं चाहिए आप? भाई इन दोनों की मौजूदगी में माचिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? इन दोनों के मुंह आपस में रगड़ो तो चंगारियां निकलती हैं। लो जी, माचिस भी है, टायर भी है और जगह भी है। यानी कि हम टायर मैदान में जलाएंगे। अरे तुम ये क्या लिखवाला है? ट्रैफिक का एहतराम करो। इस नारे का हमारे मुतालबात से क्या ताल्लुक? गुड। सुरैया जी, मैंने क्लास से ज्यादा सड़कों पर रहना होता है, इसलिए मैंने ये मुतालबा ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए किया है। अरे वाह! बस यहीं से हमारे बीच में इख्तिलाफ राय होगी। गुड, यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अबे ओ दरियाई घोड़े, अरे होश के नाखून लो। ये बात जो आपने कही है ये मछली के कैरेक्टर पर मुनस्सर होता है। वाह वाह, इसका हमारी तायद में एक वोट आ गया। आज से हमारा रिक्शा आपके लिए फ्री है। तो फिर आप क्या चलाएंगे? वैसे ज़ुबे, हमारे इस जुलूस की क़यादत कौन कर रहा है? अरे हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं कि हमारा लीडर कौन होगा। ओहो, ये हमारा काम नहीं है सोचना कि लीडर कौन है। ये लीडरों का काम है सोचना कि हमारे लिए क्या हो सकता है। वाह। अजी अगर किसी जुलूस को मुंतशिर करना हो तो उनके बीच लीडर ला खड़ा करो। सही कहा, वकालत ही लीडर की मजबूत सीढ़ी है। तो तय ये हुआ कि मैं ही हूं आपका लीडर। मजाहिया बातें ना करो। लीडर बनने के लिए अच्छी स्पीच करना जरूरी है। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले, माफ कीजिएगा ये तो कब्रों पे लिखा जाता है, मेरे दिमाग में आ गया था। खुदा हाफिज न भूलूंगा, नहीं ये आखिर में कहना है। आप फरमाइए। अभी पहले वाले ठीक था, वो क्या फरमा रहे थे? एक जरा जोश। मजाहिया बातें बंद करके बड़ी सीरियस बात की। यार देखो, स्पीच में जोश जज्बा होना चाहिए। इसके शुरू में पहला शेर ऐसा हो जो फड़का दे, यानी कि जैसे वो गुजरावे, इस किस्म का। ये नवाब का बोल पना मुझे मार डाले। अजी जानी अब हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल कि आप में धागा डाल के आपको उड़ाया जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर आप माइंड ना करें तो लीडर मैं बनूंगा। तो इस वजह से कि कौम की गाड़ी कैसे चलेगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। स्टेशन मास्टर साहब, आपका मुंह बड़ा है, बात छोटी करते हैं। जमहूरियत का मतलब है अवामी। गुड। और मुझसे बड़ा अवाम कोई नहीं है। मैं लीडर हूँ। आप ना लीडर हैं ना अवाम हैं। अरे आप तो कवाम हैं। अरे कवाम क्या होता है? ये पान में डाल के खाते हैं। पूछ लिया ना। हाँ। लीडर को ऐसी बातें नहीं जेब देती जो अवाम को पूछना पड़े। इसका मतलब क्या है?
मेरा ख्याल है आवाम को लीडर की नहीं एक फीडर की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों को लीडरी से इसलिए दूर रखा जा रहा है कि हम वर्दी में हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 1 साल के बाद मैं वर्दी उतार दूंगा। झूठ बोलता है ये वर्दी नहीं उतारेगा, ये तो धोने के लिए नहीं उतारता। साइलेंट प्लीज। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका बेहद ममनून हूं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे लीडर मुंतखब किया। किसने किया? आपस में हो चुका है भाई, 1 मिनट। मैं आप लोगों के मयार पर ऐसे पूरा उतरूंगा जैसे नहाने के बाद पतलून में उतरते हो। भाई तेरे से सीढ़ियां उतरी नहीं जाती। साइकिल से तो उतर नहीं सकते, कैसे पूरा? हाजी माफ कीजिएगा, मैंने आवाम को नारा दिया है। कौन सा? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अपने दो मुझको दो, अपने दो मुझको दो, ताकि तुम्हें पाल के वापस कर सकूं। हम दो हमारे दो, जा जाके मुंह दो। देखो देखो देखो, सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास है, इसलिए लीडर भी मैं ही बनूंगी। हाँ ठीक है, और मैं तुम्हारी मशीरे आकला बन जाती हूँ। और पता है सुबी, अब्बा जी की ट्रेजेडी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मेरे साथियों, जरा अपने लीडर की तरफ मतवज्जो हो। मैं हूं आपका लीडर। हरगिज़ नहीं, मैं हूं लीडर। एक्सक्यूज मी, अगर किसी ने मेरी लीडरी से इनकार किया तो इस सुर्ख इनकलाब की जगह यहाँ पीला इनकलाब आएगा। देखिए, पीला इनकलाब आएगा तो क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। यार पीला इनकलाब आ रहा है कि यरकान आ रहा है? मैं बनूंगा लीडर। मैं बनूंगा लीडर। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जुलूस में सबसे आगे होंगे। वजह? क्योंकि आप वो सोटी हैं जिसमें हमने झंडा लगाना। लीडर मैं, आई एम लीडर। आई एम लीडर। गुले आए। चुप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सब जुलूस निकाला जा रहा है, नजर नहीं आ रहा आपको? वो मैडम मैं आपको बताता हूँ, हम लोग लीडर मुंतखब कर रहे हैं। जी। लीडर? यस। किस बात का लीडर? और ये नारे क्या लिखे हुए आपने? आप प्रिंसिपल हैं, आपसे पढ़ा नहीं जाता? अजी हम तो सब लोग आपके दफ्तर की जानिब आ रहे थे। मेरे दफ्तर? लेकिन क्यों? चाय पीने के लिए। चाय के कप के पीछे बिक गया तू। लोटा है तू, लोटा। ओहो, आखिर आप लोग करने क्या लगे? आप ये पढ़े ना, हमारे ये मुतालबात हैं। मुतालबात? हाँ जी, ये देखे हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। अब ये देखे, इंसाफ मुहैया करो। ये देखिए, मजलूमों की फरियाद सुनो। नडर बेबाक हमारे यूनियन जिंदाबाद। हमारे मुतालबा का एहतराम करो। क्लास का बायकॉट। ये देखो, ये क्या लिखा है? कुछ नहीं ना लिखा, अपनी मर्जी से लिख लो। कौन से मुतालबात भाई? हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं। चलो, मैं एक मुतालबा पूरा करने के हक में नहीं हूँ और आप 2 बताना चाहते। चले खैर, सुनाइए, सुनने में क्या हर्ज है? हमारा पहला मुतालबा ये है कि सच टाइम में हम सबको खेलने कूदने का मौका दिया जाए। रिजेक्टेड। आप वैसे भी क्लास में क्या कर रहे होते? मैं इत्तेजाज करता हूँ मैडम। मैडम, मेरा दूसरा मुतालबा है, मुझे 5 मिनट अलहदगी में चाहिए। क्या? नहीं, वो मैंने फीस माफ करवानी थी। चुप। पिक गया। छोटा लोटा। अच्छा, दूसरा मुतालबा क्या है? वो एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा ये मुतालबा है कि जोबी जी मेरे पास खड़ी हुई हैं, हम पे गाना ओवरलैप किया जाए। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहे। क्या कह रहे हैं आप? जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ क्लास में बैठ के और पढ़ के थक चुके हैं, लिहाजा हमें सैर व तफरीह के लिए किसी पहाड़ी मुकाम पे लेके जाया जाए। एक मिनट ठहरो, पहले मेरे पैसे पूरे करो। किसने निकाले हैं? अजी मेरा नाम मत लगाइएगा। आपको किसी पे शक? नहीं। सिस्टम साहब, इसको नहीं ले जाना पहाड़ी इलाके पे। वो क्यों? ये ऊपर से लड़ जाता है। ओहो, अच्छा ये मुतालबा एक्सेप्ट किया जाता है, आप लोगों को सैर की इजाजत दे दी जाएगी। मेरी एक छोटी सी शर्त है
ये जो पौ, पा, 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 ये सब लोग ग्रुप में नहीं होंगे, सिर्फ हम चारों का ग्रुप होगा जो सैर पे जाएंगे। हम चारों से मुराद 1 2 3 4। ये मुतालबात तो ना हुए, ये तो तालबात हुई बस। बच्चों हम भी अपने मकसद के मुतालबान हैं। अजी कोई फैसला कीजिए। फैसला ये है कि आप सबकी निगरानी करने के लिए मैं और प्रोफेसर जमील आपके साथ जाएंगे। फिर तो हम सबको आपकी निगरानी करनी पड़ेगी। गुड गुड। अरे हाथ भी नहीं मार सकता। वो क्यों? बाजू छोटा है। अजी आपकी है नवाजिश। तालीम को तो आप सबने मजाक बना के रख दिया। मुझे मार डालेगा। एक्सक्यूज मी, अब ये सोचिए कि हमें सैर तफरी के लिए जाना कहाँ चाहिए। यस आइडिया, हम लोग सिब्बी चलते हैं। आप जाएंगे। आपका क्या इरादा है? हम जाएंगे कुहाला पुल। यार मेरा पता क्या प्रोग्राम है कि आप सब इस वक्त क्लासरूम से जाएं। निकल जाए यहाँ से। आप तो कहीं जा नहीं सकते। क्यों? आप वहां जाएंगे जहां गाड़ी जाएगी। लेकिन जहां भी जाए प्लीज बराए मेहरबानी वहां जाएं जहां से सीएनजी मिल जाए। वाह, छांगा मांगा ठीक नहीं रहेगा। नहीं, मेरा मतलब सवात कलाम कितने खूबसूरत जगह है। मैं तुम्हारे साथ कलाम नहीं करना चाहता, मैं बता दूं। इस मौजू पे अगर आपको कोई कलाम याद है तो सुना दीजिए। जी हुजूर, ये जरा पकड़िएगा। क्यों? जरा वजनी है, मेरे हाथ थक गए हैं। अजी मेरी मानिए तो हेड बल्लो की चलते हैं। वो क्यों? वहाँ पे बिजली घर बना हुआ है, आप देखिएगा कि हमारे मुल्क में बिजली बनती कैसे है। हिरन मनार चलते हैं। हवा चल पड़ी, हवा। मैं जरा डिसबैलेंस हो गया। ये भी लीडर है, आराम से बात करो। लीडर क्या कर रहे हो ये? मैं आप लोगों का गुस्सा ठंडा कर रहा हूँ। आराम से। सर जी, बैठो बैठो सर। क्या हुआ सर? पानी निकलो। मुझे कह रहे हैं दबाओ, बाजू दबाओ। जल्दी से कोई पानी लाओ। हाँ? किसी तरीके से मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल करने की कोशिश करो। सर अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब होगी तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। सर अगर इससे भी ज्यादा तबीयत खराब है तो आखिरी तहरीर के लिए कलम हाजिर है सर। आखिरी तहरीर में लिख चुका हूँ। सर प्लीज ऐसी बातें ना करें वरना हमारा रोना निकल जाएगा। मेरा भी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जी मैं बैठा हुआ हूँ। सीटों में बैठ जाओ। सर ऐसे तो बात नहीं है। हाँ सीट में बैठ जाओ, हवा छोड़ दो, हवा छोड़ दो। अच्छा जी। सीटों में बैठ जाओ, सीटों में बैठ जाओ। ओह तुम लोग क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो तुम? हम क्या मेरी ये हालत किस वजह से हुई है? सर हम समझ रहे थे कि शायद आपका जुदा होने का वक्त आ गया है। अरे कम मकलो, तुम मेरी हदायत से हट के बेवकूफ हो। तुम इतने बेवकूफ हो जितना एक मुकम्मल अदाकार होता है। अजी हुजूर मुकर्रम, हमसे कोई इज्तमाई गलती सरजद हो गई। नवाब साहब बैठ जाइए, उठिए नहीं, मैं इस वक्त सीरियस रहना चाहता हूँ। अरे ओ रोशन अकलो, मेरी ये हालत इस वजह से हुई है कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को देख लिया है। सर जी आपके भी उस्ताद मोहतरम हैं? तो और क्या, ये अदब करना मैंने आप लोगों से सीखा है। तो गोया हमारी दादा उस्ताद तशरीफ लाए हैं। तो और क्या, मुझे बुखार सांप देख के चढ़ा है। खामोश खामोश। मैं उनको चाय के बहाने प्रिंसिपल साहब के कमरे में बिठा के आया हूँ। सर आप भी हमारी तरह अपने उस्ताद से बहाने करते हैं। आप लोगों के लिए बेवकूफ हो, आप लोगों के लिए मैंने सोचा मैं जल्दी से जाके क्लास को मुनज्जम करके आता हूँ। वो अचानक आ गए तो तुम्हें मालूम नहीं क्या क्या करता देख ले। सर जी लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में तो क्लास ऐसे होती है जैसे 10 गूंगे बैठे हुए हैं। मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम लोग इशारों में भी शोर कर सकते हो। देखो अब बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बैठना, मैं अपने उस्ताद मोहतरम को लेने के लिए जा रहा हूँ। अजी आप लेकर आइए, हम चश्मे भरा हैं। सर अब जब आपके दादा उस्ताद आएंगे तो हमने खड़े होकर तराना पढ़ना है। नहीं नहीं, तराना बाद में पढ़ा जाता है, वो मैं खुद बाद में आपको पढ़ाऊंगा। सर
आप बेफिक्र होकर सर दादा उस्ताद को लेकर आए। यकीन कीजिएगा वो देखेंगे हमें, लेकिन खुश आप पर होंगे सर। बहुत मेहरबानी। अब खुदा के बाद मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है। सर आप बेफिक्र होकर जाएं, हम सब लोग इंतहाई अदब एहतराम से पेश आएंगे। बड़ी मेहरबानी, आप सब ठीक हैं, बड़े अच्छे हैं। बस ये नवाब का भी ख्याल रखिएगा। मैं तो कहता हूँ इसकी टांग को सेवा बांध लो। वो क्यों सर? ये बहुत फिरता है इधर उधर। लेकिन फिर इसे घुमा के दीवार में ना दे मारे। अजी हुजूर ऐसा हरगिज नहीं होगा, हम बिल्कुल एहतराम के साथ बैठेंगे। बस बैठ जाओ बैठ जाओ। सर जी आप जल्दी से दादाजी को लेकर आइए, हम उतनी देर में दलिया बनाते हैं। खामोश, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, क्लास में सबसे सीनियर कौन है? मैं। तो उठो, भाग के जाओ और दादा उस्ताद के लिए कुर्सी ला के रखो। आप कुर्सी ला के रखो, आते ही उनकी कटिंग करनी है। और जूनियर कौन है क्लास? जी मैं हूँ। तो ये सारे कतबे उठा के गायब करो यहाँ से। उठो। माफ कीजिएगा, लाइए। कहाँ है? यहाँ प्रोफेसर साहब बैठेंगे और यहाँ दादा उस्ताद बैठेंगे। नहीं, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठेंगे और यहाँ दादा उस्ताद बैठेंगे। चलो ठीक है, चलो यहाँ दादा उस्ताद बैठ जाएंगे, उधर प्रोफेसर साहब बैठेंगे। क्या तकलीफ है? तुम यहाँ बैठो, यहाँ। ओ आगे। यार प्रोफेसर, दिल जिसका एहतराम करना कबूल कर ले, उसके लिए वक्त निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। क्लास 10 पम 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 इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ, हर नेक हैं, हम नेक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तशरीफ रखिए। सर ये कैसे हो सकता है कि दादा उस्ताद खड़े हों और हम बैठ जाएं सर? दादा उस्ताद मजाकिया भी है। हाँ, झटके से लगा है। जोर का झटका है। ये खान साहब, ये मेरी अदाकारी की क्लास है जी। मैं इन्हें कुछ बताता हूँ और कुछ इनसे सीखता हूँ जी। ये सारे लोग ना जी मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं। आपकी क्लास का इस तरफ से फ्रंट तो बहुत अच्छा। आगे थैंक यू जी। ये पीछे जी ये सारे दोस्त, ये जो हैं रियाज साहब हैं जी, ये वकील हैं शोबे के एतबार से। एडवोकेट। दादा हुजूर, पैदाइशी तौर पे मैं अदाकार हूँ, मगर इजहार नहीं हो सका मुझसे। दिन में 10 से 15 मरतबा मुझे अदाकारी आती है, लेकिन बामुश्किल मैं 5 से 6 मरतबा कर पाता हूँ। चांस ही मिला सर। चांस क्यों नहीं मिला? सर ये मैं जब भी इनकी अदालत में गया हूँ, अंदर एक्टिंग कर रहे होते हैं और जज म्यूट होता है सर। माय डियर, एक्शन और लाइट कैमरे वाला चांस, कट और एक्शन वाला चांस। कट इट। तशरीफ रखिए। बैठ जाओ। दादा हुजूर बुला रहे हैं। नहीं, वो बुला नहीं रहे, वो खुजली करना चाह रहे हैं। खामोश। नहीं, मेरा ख्याल कोई नूरीनत का रोल समझा रहे हैं। तशरीफ रखिए। दादा उस्ताद, मेरी शक्ल का फायदा उठाकर गोविंदा नामी एक अदाकार शोहरत पा चुका है। आप शर्मिंदा के नाम से पा सकते हैं। उस्ताद मोहतरम, प्रोफेसर साहब ने मेरी एक्शन और रिएक्शन की तैयारी मुकम्मल करवा दी है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बगैर ग्लिसरीन के मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती है सर। वाह, ये तो कमाल है, कमाल। थैंक यू सर, ये स्टेशन मास्टर है। खामोश। दादा उस्ताद, अगर आप इजाजत फरमाएं तो मैं आपके सामने एक पीस पेश करना चाहता हूँ। वाह, पीस। ये वो एक्टिंग के मुतालिक कुछ मेरा ख्याल है जी कहना एक्टिंग का पीस सर, वो लेग पीस नहीं, एक्टिंग का पीस। मेरी जिंदगी उस तन्हा डिब्बे की मानद है जिसे धक्का देकर लाइन के बीचों बीच बेजारों मददगार छोड़ दिया गया है, और जिसका अंजाम ब्रेक नहीं सर, सिर्फ एक टक्कर है, टक्कर। अगर
कोई नरम जगह मिले तो मैं टक्कर मार के भी दिखा सकता हूँ सर। जो तुम्हारी हरकतें हैं किसी सख्त जगह पे मारो किसी दिन। बैठ जाओ। भाई इस हादसे का अंजाम क्या है? मेरा मतलब इनका नाम क्या है? वो खान साहब ये स्टेशन मास्टर हैं जी रेलवे के, बरकत। बरकत। अच्छा। हर आदमी मुझे अपने काम में चाहता है बरकत। बरकत आपके अपने महकमे में तो रही ही नहीं। पहिया चलता नहीं, आपका जाम हो चुका है, डीजल है नहीं आपके पास, बरकत क्या खाक होगी? दादा उस्ताद मर गए। भाई ये क्या? ये असल में खान साहब ये पुलिस के महकमे में है जी, मुश्ताक, इसे एक्टिंग का शौक है जी। अच्छा। दादा उस्ताद, पुलिस मुकाबले की हकीकत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 24 घंटे बदमाशों में रहता हूँ दादा उस्ताद। शौक का मूल्य हो या ना हो, मुश्ताक का कोई मूल्य नहीं है दादा उस्ताद। चलो उधर चलो उधर। सॉरी सर, वो एक्टिंग ना वो गलती से वो गुस्ताखी में बदल गई सर। बैठ जाओ। सर पे दाल खा के भी चुप नहीं करता। ये मुश्ताक है जी। ये क्या इनको खामोश करने का इलाज है? क्या खूबसूरत लगा आपके जुबान से। हाँ, बात होगी और जरूर होगी। क्या हुआ? एक मजलूम की फरियाद है दादा उस्ताद जी। ये कह रहे कि प्रोफेसर साहब ने पिछले 2 महीने से इससे 500 रुपए उधार लिए, जब ये अपना कर्जा वापस मांगता है और प्रोफेसर साहब इसे क्लास से निकालने की धमकी देते हैं। ये क्या कह रहे हो? ये ठीक कह रहे हैं सर। दादा उस्ताद, ये मुझसे रोजाना 10 टिक्कियां आलूओं वाली और 5 नान मंगवाते हैं सर। नान टिक्की मंगवाना कोई बुरी बात नहीं है उस्ताद जी, एक नान का पूरा लुकमा बना लेना ये बुरी बात है। दादाजी भी नान टिक्की मंगवा रहे हैं। अरे नहीं सर, आपकी उंगली पे कोई मीठा लगा हुआ है, चिपक रही है। एक तारा बजाते हैं। खामोश, बैठ जाओ। मैं माफी चाहता हूँ खान साहब। प्रोफेसर साहब, आपने अपनी गुदड़ी में रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के डब्बे टांके हुए हैं। क्या कहने जनाब के, आपने हमारे मुतल्लिक शायद कहा है। आप हिजरत करके आए? अजी हुजूर माफ कीजिएगा, अजी हम तो कमबख्त यहीं पैदा हुए थे। हाँ अलबत्ता अब यहाँ से हिजरत करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आपको फर्शी होने के अलावा अदाकारी का भी शौक है? अजी शौक जैसा शौक, आप हमारे शौक को जुनून कहिए। माफ कीजिएगा हुजूर। कोई बात नहीं, आप कौन सा पहली मर्तबा गिरे हैं। भाई आप फिल्मों में क्या करेंगे? अजी मुजरा का अरेंज। माफ कीजिएगा, हम दायरा एहतराम में खड़े हैं, वरना ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते कि जिंदगी भर याद रखते। खामोश, क्या कर रहे हो यार? अजी हुजूर, हमारे अंदर खून की बजाय अदाकारी का लावा बह रहा है। अजी हुजूर, हमारे अंदर की शोहरत बाहर आना चाहती है। हम ये दुनिया को, हुजूर आधे घंटे की छुट्टी चाहिए। क्यों? हम जरा खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं। बैठ जाओ जाके बेवकूफ। माफ कीजिएगा। बस खान साहब ये इसी तरह का है बेचारा। जी दादा उस्ताद जी, एक्चुअली ये हम सब लोग इस तरह से फिजाई आलूदगी की वजह से हैं। जी आलूदगी, फजाई आलूदगी पे याद आया, आप क्या करते हैं बेटा? नजर पड़ गई। ये सर गनौदगी में रहते हैं। सर 3 दफा, 1 2 3 सर 3 दफा शाहरुख खान को पैगाम भिजवाया मैंने कि अगर तुम शेर हो तो आओ मेरे साथ खुले मैदान में। नहीं आता। आपकी हलाकत से डरता होगा। सर एक्चुअली प्रोफेसर साहब ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर दिया है। जैसे इंजन में कोयला कूट कूट के भरते हैं। सर मैं दुनिया को अपनी वालदा साहबा बनाना चाहता हूँ। दुनिया को वालदा साहिबा? जिस दिन दुनिया ने मुझे अपना बच्चा समझ लिया, मैं दुनिया को प्यारा लगने लगूंगा। क्या अच्छी बात की। बरखुरदार, दुनिया को प्यारा लगने के लिए किरदार भी मजबूत होना चाहिए। सर किरदार की ही तलाश में तो फिर रहा हूं, नहीं मिला
नहीं मिला मुझे आज तक किरदार। अरे बेवकूफ, खान साहब फिल्मी किरदार की नहीं, इंसान के अपने किरदार की बात कर रहे हैं। अरे वाह। ओ कैरेक्टर। ओ ओरिजिनल गुफ्तगू हो रही है। जी जी। I'm sorry। मैं अब्बा जी की इकलौती यादगार हूँ। मैं लास्ट साल अदाकारी करके अब्बा जी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। रोशन भी अच्छा नाम है। इससे पहले वैसे क्या नाम था उनका? गुमनाम। मेरा ख्याल नहीं, बदनाम। अरे हाँ दादा उस्ताद जी, एक दरखास्त है इस मजलूम की। इसका फंक्शन था, आपके आने की वजह से ये लेट हो रहा है। भाई तो इसे जाने दें, प्रोफेसर साहब बेचारी के रोजी का मामला है। अरे रोजी तो ये खुद है जी। अरे सर इसका तो कुछ और मामला होगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, देर हो थैंक यू सर। सर जी इसका रोजी का मामला नहीं है, बल्कि रोज ही का मामला है। सर 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 दादा उस्ताद आपने मुझे पहचाना? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं ज़ूबी। ज़ूबी? हाँ, ज़ूबी डूबी ये दादा उस्ताद मुझे मार डालेंगे। आपको पता है दादा उस्ताद, मैं मुस्तकबिल की टॉप स्टार हूँ। जिस दिन मुझे अदाकारी आ गई ना, उसी दिन मेरे डैडी ने प्रॉमिस किया कि मेरे लिए 10-12 सिनेमा स्कोप मूवीज बनाएंगे। अरे हीरोइन बनना तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है अदाकारा बनना। आपके डैडी क्या करते हैं? वो इसके डैडी लगे हुए हैं। मेरा मतलब है कि वो कुछ भी नहीं करते, बस इसके डैडी हैं। एग्जैक्टली। उनके पास इतने सारे पैसे कि उन्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं कुछ नहीं, सॉरी खान साहब। असल में ये जो है ना जी सहाफी, ये लंबा थोड़ा है और चौड़ा ज्यादा है, इसलिए जरा जोर लगा के उठता है। जीते रहो। मैं ठहरो, ये लो। हाँ ठीक है। दादा उस्ताद, अरे मेरे अंदर फन का एक कोहराम मचा हुआ है। शक्ल से तो मैं आपको बकवास नजर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी आप फुर्तियां देखिएगा। क्या कहने। खान साहब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों आज नाच रहे हैं, हालांकि ये पेशे के एतबार से सहाफी हैं। वो रक्से तहरीर पहन कर भी किया जाता है। अजी अगर इजाजत हो तो इसके बाजू पे सिगार लगा दूं? क्यों? ताकि ये कह सके अल्लाह। कुछ शर्म करो, पेशे के एतबार से तुम सहाफी हो, यहाँ अपनी नशिस्त पे बैठो, क्यों हमारा भी भरम गंवा रहे हो? दरअसल बात यह है कि हम तो खुद लुत्फ ले रहे हैं, यानी कि हम खुद सीख रहे हैं आप लोगों से। अजी वाह, क्या कहने जनाब के। देखा, ये होती है आला जरफी, कम जर्फ है। सर हम तो आपसे कुछ सुनने के मुंतजिर हैं। सर अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो आपसे एक सवाल पूछ लूं? पूछे। सर आप कैरेक्टर कैसे कंसीव करते हैं? बस क्या बताऊं मैं, कैरेक्टर को कंसीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर शख्स कैरेक्टर को कंसीव कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर को कंसीव करके उस कंसीव किए हुए कैरेक्टर को दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह खुद समंदर देखना खड़े होकर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहरा में खड़े हुए एक शख्स को समंदर दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहने? अरे जिस तरह खुद महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अपने किए हुए महसूसात को दूसरों को महसूस करवाना, ये अदाकारी। अरे कुछ जो समझा दो मेरी शक्ल को, रिजवाना समझा, उसको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या चीज होती है। एक इंसान और दूसरे इंसान की पाकीज़ा हुकूमत होती है। मुसलतों के साथियों, तमाशतों के दोस्तों, है कायनात नगमतन रविश रविश चमन चमन, हुजूम में रंग छट गया, आराम का रंग कट गया। अभी तो आम है पियो, खिदत गुलाम है पियो, लोगों में बजाम आ गई, बुलाल अफाम आ गई, जुनून शाम आ गई, बराए आम आ गई। अभी तो आम है पियो, खिदत गुलाम
नाम है भी हो। वो बेशुमार असमतें, वो बेशुमार बरकतें जो दिन दहाड़े लुट गई तुम्हें तो याद तक नहीं। ये उनका खून है भी हो। पियो पिलाओ और जियो। क्या कहने जनाब? ये होती है एक्टिंग नवाब, तुम तो बकवास ही करते रहते हो। जी वाह। परी है कि जिन है कि साया है तू, तू पाकिस्तान में कैसे आया है तू? क्या बात है जी। आपको पता नहीं चला आप जलील हो के आए हैं। अरे माफ कीजिएगा, हल्का सा महसूस तो हुआ है। दादा उस्ताद के लिए तालियां। क्या कहेंगे? जिंदाबाद दादा उस्ताद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों दादा उस्ताद, मजे भी खेल दिए आपने। वाह क्या कहने जनाब, क्या वाह वाह। वाह जी वाह दादा उस्ताद जी, क्या बात है। आप नाम के कवि खान नहीं है, अंदर से भी बहुत मजबूत है। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। मैं बस ऊपर से ही कवि दिखाई देता हूँ। दरअसल मैं अंदर से बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। क्या कह रहे सर? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं अपना भरम खोने से बहुत डरता हूँ। लोगों ने जो एतमाद मुझ पे किया हुआ है, उसके टूटने से बहुत खौफज़दा रहता हूँ। मैं उस खुदा से डरता हूँ जिसने कमाल को मेरे इख्तियार में दिया है। पता नहीं ये कब मुझसे छीन लिया जाए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो यूं ही बस ज़ाहिरी बस कवि दिखाई देता हूँ। हकीकत में तो कवि कोई और है। वाह सुभान खान साहब, आपको देखकर तो हम जैसे लोग तवानाई हासिल करते हैं। मैं ऊपर कर देता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं जनाब के। खान साहब, अगर अनथक मेहनत और अपने काम के साथ सिंसियर होने की मिसाल देनी हो तो सबसे पहले आपका ही नाम ज़हन में आता है। अल्लाह का करम है, करम। कोई भी काम यकीन के साथ होता है। यकीन, बस यकीन, ईमान, सब कुछ। किसी भी काम की तरफ आप तवज्जो दें। नामुमकिन तो है ही नहीं, वो तो निकाल ही दे। नामुमकिन लफ्ज निकाल कर ही आप जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाब होंगे। नहीं मुश्किल कोई मुश्किल, जो हो मुश्किल तो कर आसान। यही है जिंदगी तेरी, यही है मर्दमी तेरी। अरे वाह 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 वाह। हो जाए, डूब जाए अपने काम में। बरकत डालने वाला तो वो है, डोरी तो उसके हाथ में। वो देगा, जरूर देगा। क्या कहने जनाब के। अजी कितनी बड़ी बात को कूजे में बंद कर दिया है आपने। और यकीनन ये दादा उस्ताद मोहतरम का खुद का कहा हुआ शेर है। अजी वाह, अजी इसके लिए हम खड़े होकर क्लैप करेंगे। और कतील साहब ने फरमाया, बैठिए सर। नहीं, कतील साहब का शेर है। बात अब खड़े रहो जी। जो कुछ कहो डट के कहो, शान से कहो। और हमने बना लिया है नया फिर से आशियां। जाओ, ये बात फिर किसी तूफान से कहो। अरे क्या कहने। ये बाहर शोर कैसा है? प्रोफेसर साहब, बाहर सैकड़ों लोग कवि खान साहब को देखने के लिए जमा हो गए। मैं तो भूल ही गया, मेरी तो रिकॉर्डिंग थी। मैं लेट हो गया हूँ। आप फिक्र ना करें खान साहब, मैं आपको अकबी दरवाजे से खुद छोड़ आता हूँ। आपकी मैं गाड़ी बाद में पहुंचा। लो भाई बच्चों, मैं चला। बस मेहनत और मेहनत। मुलाकात होगी। बेफिक्र हो जाइए। बाहर जो इतने सारे लोग जमा हुए हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आप बाहर का दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ। जी मैं तो कहता हूँ ये दरवाजा भी बंद कर लीजिए। हाँ, दरवाजा तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन उन लोगों के दरमियान एक मीडिया का भी आदमी है जो गेट के ऊपर चढ़कर फिल्म बना रहा है। चैनल के लोग भी आए हुए हैं। एक प्लस वाले आए हुए हैं। मतलब इससे बेहतर एक्टिंग का मौका नहीं मिल सकता। दोस्तों दोस्तों खून चूसने चले।